दोस्तों आज हम बात करेंगे वैलिडेशन और अटेंशन सीकिंग पर। वैलिडेशन यानी कि दूसरों की तौसीक हासिल करना, अटेंशन सीकिंग दूसरों की तवज्जो हासिल करना। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे खदीजा ने कहा, उनका मैसेज आया मुझे और वो हमेशा इस किस्म के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस पूछती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या दूसरों की तवज्जो हासिल करना गलत है? क्या हमें दूसरों से वैलिडेशन हासिल नहीं करनी चाहिए? एक छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो उसकी यही चाह होती है कि उसके माँ-बाप, उसके इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं वो उसे देखें, उसे सराहें, उसको एप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें। और ये वाला सीन बचपन में जब पूरा नहीं होता ना, जब वालिदैन आपको वैसे वैलिडेट नहीं करते, जैसे कि एक छोटे बच्चे को करना चाहिए, आपको वैसे एप्रिशिएट नहीं किया जाता, जैसे कि उन्हें करना चाहिए था, तो फिर आपके अंदर एक ये जो डिज़ायर है ना, ये वैलिडेशन वाली, ये बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है। खासकर उन बच्चों में जिन्हें अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, जिनका अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर होता है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर्स होते हैं। उन्हें वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नार्सिसिस्ट लोग को क्यों वैलिडेशन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा? क्यों हर काम वैलिडेशन के लिए करते हैं? क्योंकि वो वैलिडेशन कभी मिली ही नहीं ना माँ-बाप से। नार्सिसिज्म भी तो ट्रॉमा ही है ना, इनसिक्योर होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। तो बचपन में जो वैलिडेशन नहीं मिली होती, तवज्जो नहीं मिली होती, धुतकारा गया होता है, शेम किया गया होता है, तो आगे चलकर ना ये जो चाह है ना आपकी, ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेती है। दूसरों की तवज्जो हासिल करना या उनसे पॉजिटिव कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट की चाह रखना, उम्मीद रखना गलत नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है कि कहीं आपकी ये चाह आपकी इनसिक्योर अटैचमेंट की तरफ इशारा तो नहीं कर रही, कहीं ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मेरी अटैचमेंट स्टाइल वाली वीडियो पर जा सकते हैं और उसमें खासकर जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है ना, आपको उसे समझने की ज़रूरत है। वैसे आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपको ना किसी की भी वैलिडेशन या अटेंशन या उनकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब खोखला है। किसी के हमको अटेंशन देने से या उनके वैलिडेशन देने से शायद हमें कुछ देर के लिए अच्छा ज़रूर लगे, शायद हमारे हार्मोन्स खुशी वाले रिलीज़ हो जाएँ, केमिकल्स रिलीज़ हो जाएँ और हम अच्छा महसूस करें, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं होता हमारी ज़िंदगी पर। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, जिसमें मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं परवाह भई, कोई मुझे पसंद करता है, नहीं करता, कोई जो है ना वो मुझे अटेंशन देता है, नहीं देता है, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। ये आइडियल सिचुएशन है और यहाँ तक उस इंसान का पहुँचना जो इनसिक्योर है, जो ट्रॉमा से गुज़रा है या जिसको वैसी वैलिडेशन नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता और उसका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता और वो मुझसे ये कहता कि वो अटेंशन सीकर है, उसको बहुत ज़्यादा चाह है दूसरों से वैलिडेशन हासिल करने की, वो पीपल प्लीज़र है, तो उसे क्या करना चाहिए? मैं एज़ अ थेरेपिस्ट उसे कभी भी ये नहीं कहती कि ये सब फ़िज़ूल है, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो यू आर इनफ। ये सिर्फ़ कहने की बातें होती हैं, इसको फ़ील करना, इसको महसूस करना एक जर्नी है पूरी, एक प्रोसेस है, जहाँ पर आप अपने इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल को पहले हील करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है ना कि आप जो वैलिडेशन है ना, पहले ये आपको वाक़ई में हासिल करनी होगी, इसको एक्सपीरियंस करना होगा। इसको एक्सपीरियंस के बगैर आप आगे वाले स्टेप पर नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप तवज्जो किसी ऐसी जगह से हासिल करते हैं, जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा आपको, फ़िज़ूल है, बेकार है, उल्टा आपका नुकसान है और चंद सालों बाद आप पछताने वाले हैं, तो उस जगह से तवज्जो या वैलिडेशन या एप्रिसिएशन हासिल करना बंद कर दें। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स लगाना। सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत या अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अच्छे दिखते हैं, अल्लाह ने आपको अच्छी शक्ल से नवाज़ा है, तो उसकी नुमाइश करके या उसके ज़रिए वैलिडेशन हासिल करना। या सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीर लगाना जिसके ज़रिए आप दूसरों से सेक्सुअल वैलिडेशन हासिल करें और अपने बारे में अच्छा महसूस करें, तो कुछ अरसे बाद इस किस्म की वैलिडेशन का जो अंजाम है ना, वो अच्छा नहीं होता। आप और भी ज़्यादा खाली हो जाएँगे और ज़्यादा एम्प्टी हो जाएँगे। आपको सिर्फ़ पछतावा होने वाला है इस किस्म की वैलिडेशन, इस किस्म की तारीफ़ को हासिल करके। कोशिश करें कि कुछ ऐसे ज़राए अपनाए जाएँ कि जहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचे। देखिए, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जिसे करके वाक़ई में लोग आपकी जानिब देखें और आपकी तारीफ़ करें। और वो जो तारीफ़ करें ना, उसमें शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा हो। मिसाल के तौर पर कोई स्किल सीखना और वो सीख कर किसी अच्छे मकाम पर पहुँच जाना या दूसरों की हेल्प करना
या अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज बिल्ड करना जो आपके आसपास के लोगों में नहीं है। मिसाल के तौर पर एम्पैथी, मिसाल के तौर पर दूसरों की बुराई ना करना, गॉसिप ना करना, दूसरों को एप्रिशिएट करना। अगर आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करता ना, आप दूसरों को एप्रिशिएट करें, आप उनकी तारीफ करें। कोई अगर बहुत डाउन है तो उसको मोटिवेट करना, कुछ ऐसा करना जो आपके साथ लोग नहीं कर रहे, अगर आप उनके साथ करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा अपने बारे में। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच है। जी हाँ, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि इज्जत अगर हम दूसरों से करवाएंगे तो हम फील करेंगे कि हाँ हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, जबकि रिस्पेक्ट दूसरों को देने से आप फील करते हैं। ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल कानून है नेचर का। लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस का या जो कुछ भी उनके पास मौजूद है मटेरियल चीजें, उसका सहारा क्यों लेते हैं सोशल मीडिया पर? क्योंकि उसके जरिए दूसरों की हल्की सी तवज्जो, कुछ देर की तवज्जो हासिल करना या फिर एक लाइक हासिल करना बहुत आसान होता है। लेकिन किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना या फिर वो क्वालिटीज बिल्ड करना जो इनटेंजिबल हैं, जो देखी नहीं जा सकती, जो खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि उन्हें अपने अंदर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देती है। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर बिल्ड करते हैं ना, और उसके जरिए आप अटेंशन लेते हैं, तो अटेंशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। वैलिडेट होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे भी तो इस चैनल पे कमेंट्स में अक्सर लोग वैलिडेट करते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि आप अच्छा बोलती हैं। मुझे बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस भी आते हैं फेसबुक पर, जहाँ पर लोग कहते हैं कि आपने इस वीडियो को बनाकर बहुत अच्छा किया, इसने मेरी लाइफ में मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो वो भी तो वैलिडेशन है ना, मैं भी तो वैलिडेट हो रही हूँ ना, मुझे भी तो अटेंशन मिल रही है, मेरी भी तो तारीफ हो रही है ना। लेकिन तारीफ कैसे हो रही है ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर मेरा आपको एक ही मशवरा होगा कि जो भी आपकी सोर्स ऑफ वैलिडेशन है ना, उस सोर्स को बेहतर करें। वो सोर्स हेल्दी सोर्स होनी चाहिए कि जहां से आपकी ग्रोथ हो, आप में इम्प्रूवमेंट हो, ना कि वो छोटा सा एक हिट हो डोपामीन का आपके ब्रेन में और उसके बाद कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वैसे तो हमारी जो मंजिल मकसूद है, यानी कि जो हमारी आखिरी मंजिल है, फाइनल डेस्टिनी है, वो यही है कि हम ना तारीफ, पजीराई, तवज्जा, इन तमाम चीजों से ना मावरा हो जाए। हमारे एक्शंस इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। इन पर मुनहसर होना बड़ा आपको थका देता है इमोशनली, लेकिन ये बड़े आइडियल सिचुएशन है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इनसिक्योर इंसान हैं तो आपको अपने ट्रॉमा को हील करना होगा। आपको जो आपकी वैलिडेशन की सोर्स है, पहले उसको हेल्दी बनाना होगा और वहां से वैलिडेशन लेनी होगी, तवज्जो लेनी होगी, उसको एक्सपीरियंस करना होगा। बिना एक्सपीरियंस किए, बिना उस तवज्जो को महसूस किए आप आगे वाले स्टेप पर नहीं पहुंच सकते। तो तवज्जो हासिल करना गलत नहीं है। अगर आपका दिल करता है कि लोग आपको देखें, चाहें, पसंद करें, ये डिजायर गलत नहीं है। लेकिन बस आप अपनी सोर्स को अच्छा रखें जहां से आप ये सब लेने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं। और जब आप स्टेप बाय स्टेप हासिल कर लेंगे इन चीजों को, फिर डीप डाउन अपने ट्रॉमा को भी प्रोसेस करेंगे, जो आपकी डीप इनसिक्योरिटीज हैं उनको सरफेस पर लेकर आएंगे, उनको फेस करेंगे, तो फिर वो टाइम आ जाएगा आपकी जिंदगी में जब आप इन चीजों से बहुत स्लोली, ग्रेजुअली ऊपर उठने लगेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा इतना कि कौन आपकी तारीफ करता है, कौन आपकी तारीफ नहीं करता, कौन आपको अटेंशन देता है, कौन आपको अटेंशन नहीं देता। आप इस चीज से बहुत ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पर ना मुझे एक बहुत ही पुराना किस्सा याद आ गया, जो मैंने एक किताब में पढ़ा था, और उस किताब का जो इल्म है वो हजारों साल पुराना है। उस किताब में एक वाकया बयान किया गया था कि एक फलसफी कि बहुत मशहूर होता है, यंग लड़का होता है, लेकिन बहुत ही अपनी जहानत की वजह से, अपनी रूहानियत की वजह से ना बड़ा फेमस होता है। बादशाह उसको बुलाता है अपने दरबार में, उसको इनवाइट करता है, दावत देता है। फलसफी जब आता है बादशाह के दरबार में, तो बादशाह उसको अपने जो दरबार है ना उसके बाहर ही बिठा देता है, और उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई पूछ ही नहीं रहा होता उसको, क्योंकि हालांकि दावत देकर बुलाया गया उसको, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा होता कि भाई तुम कौन हो। सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, खाना भी बस यूं ही फेंक दिया जाता है उसके सामने। फलसफी वहां खामोश बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल रिलैक्स चिल बैठा होता है कि बादशाह की तरफ से हुक्म आएगा तो मैं जाके मिल लूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, वहीं पर ही उसका सारा इंतजाम कर दिया जाता है दरबार से, महल से बाहर। लेकिन चंद दिनों बाद अचानक से बादशाह की जो अ, फौज है वो आती है और फलसफी को बहुत ही वार्म किस्म का वेलकम करती है। बड़ा उसको इज्जत दी जाती है, हार वार पहनाए जाते हैं और बहुत ही इज्जत के साथ बादशाह के दरबार में लाया जाता है। और फलसफी तब भी नॉर्मल होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बादशाह उसके एटीट्यूड को देखता है ना, इज्जत देने के बाद और इज्जत देने से पहले,
और वो एटीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता फलसफी को, तो बादशाह उसकी काबिलियत और उसकी जो रूहानियत है, उसके जो चर्चे उसने सुने होते हैं ना, वो वाकई में उसको अप्रिशिएट करता है। बादशाह मान जाता है उसकी काबिलियत को और जो रूहानियत का दर्जा उस फलसफी ने हासिल किया होता है उसको। तो ये जो होता है ना, ये स्टेज जहां पर आपको कोई रिस्पेक्ट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ना दे तो भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ये वाली आइडियल स्टेट होती है और यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले अच्छी सोर्स से हासिल करें वैलिडेशन, अटेंशन, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें, काम की बात करें, अच्छी क्वालिटीज अपनी पर्सनैलिटी में बिल्ड करें, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे, जब आप वाकई में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लगेंगे ना, तो फिर आप स्लोली ग्रेजुअली मावरा हो जाएंगे इन तमाम चीजों से, उस फलसफी की तरह। उससे इज्जत मिली तो भी वो नॉर्मल था, नहीं मिली तो भी वो नॉर्मल था, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ एस्टीम, जो उसका सेल्फ इमेज है ना, वो बादशाह की तारीफ या उसकी जानिब या उसकी तरफ से मिलने वाली बेइज्जती पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। इस किस्म की जो कहानियां ना, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस लेवल को अचीव करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत हाई लेवल है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले सिर्फ अगर आप अपनी सोर्स ही बदल देना वैलिडेशन की, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। वो फलसफी वाले लेवल तक तो बड़ा मुश्किल होता है पहुंचना, लेकिन बहुत से लोग पहुंच भी जाते हैं। खदीजा हो या फिर जो बाकी के यंग बच्चे हैं जो अटेंशन, वैलिडेशन, एप्रिसिएशन हासिल करना चाहते हैं, जिनमें से बहुत से बच्चों को अपने वालिदैन से नहीं मिली, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस अपनी जो अटेंशन की सोर्स है ना, उसका ख्याल रखें कि वो बहुत हेल्दी और अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।